आते हो डिस्टर्ब मत किया करें। सर उसको आपने गुड इवनिंग का रिप्लाई नहीं दिया ना, इसलिए। नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक क्यों होता है? क्योंकि केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है। स्पेसिफिक क्यों होता है? क्योंकि केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है, इसलिए स्पेसिफिक होता है। ठीक है, ये वाली चीज ध्यान रखना। हाँ, ये क्या होता है? स्पेसिफिक होता है। मैं पूछूंगा, विदिशा को रिप्लाई आना चाहिए, और ये जो बच्चे रिप्लाई नहीं करते, स्पेशली गर्ल्स को और बॉयज में जिसका ध्यान नहीं है, ये जो होता है स्पेसिफिक, मैंने तो बता दें, नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। फिर होता है इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल क्यों है? दोनों डायरेक्शन में चलेगा। ये होता है नॉट रिवर्सिबल होता है। आशाधाम वालों के लिए एक छोटी सी खबर है, आप लोगों का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का एग्जाम होने वाला है। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में ऋतु और ईशा को बता रहा हूँ एक चीज, सिर्फ तुम दो ही आशाधाम वाले। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में एग्जाम होगा 1-2 दिन के अंदर। स्कूल से मैसेज आ जाएगा आप लोग। रिवर्सिबल प्रोसेस, नॉट रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, ठीक है। अब क्या बात करें? जो डिपेंड अपॉन द नेचर, नेचर मतलब उन्होंने क्या बोला, जो गैस जो इजीली अब्सॉर्ब हो जाएगी, जो इजीली अब्सॉर्ब हो जाएगी, जो गैसेस के रिस्पेक्ट में वो इजीली रिएक्ट कर जाएगी, इसमें कोई दोनों का सेम है। जिसका अब्सॉर्प्शन ज्यादा होगा, मतलब जो ज्यादा अप्रोच कर पाएगी, अब्सॉर्प्शन जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा अब्सॉर्ब होगी, दोनों में सेम नेचर रहेगा। ठीक है, एनर्जी इसके अंदर कम रहती है। ठीक है, इसमें एनर्जी लेस एनर्जी, लेस एनर्जी मोर एनर्जी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लो टेम्परेचर इज फेवरेबल। फोर्थ पॉइंट एक बार। फोर्थ पॉइंट बोला कि जिस गैस का इजीली लिक्विफिकेशन हो सकता है, लिक्विफिकेशन मतलब जो जल्दी अब्सॉर्ब हो सकती है, वही एक नेचर होता है ना। एक बात करूं, एक ऑयल का नेचर, एक मैंने स्पंज लिया, स्पंज में मैंने एक तरफ वाटर डाला और एक तरफ पानी डाला, तो पानी जल्दी अब्सॉर्ब हो जाएगा। तो जो इजीली अब्सॉर्ब हो पाएगी वो अच्छे से रिएक्ट करेगी दोनों के रिस्पेक्ट में। अगर किसी का अब्सॉर्प्शन ही कम है तो वो रिएक्ट नहीं करेगी, भले फिजिकल हो कि केमिकल। बात समझ में आ गई? फिर नेक्स्ट बात करें, लो टेम्परेचर जो रहेगा वो फेवरेबल रहेगा। टेम्परेचर लो इज फेवरेबल। फेवरेबल क्यों रहेगा? तुम लोगों को समझ में मैंने बताया था कि अगर राजस्थान में टेम्परेचर ज्यादा होता है तो रंग जल्दी उड़ जाता है। ठीक है, और केमिकल के अंदर टेम्परेचर ज्यादा जो रहेगा वो फेवरेबल रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा तो रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाती है? ज्यादा होती है। टेम्परेचर ज्यादा तो रिएक्शन की स्पीड क्या होती है? ज्यादा होती है। सिंपल फंडा है। फिर बात करें एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी तुम लोगों ने केमिकल एनर्जी में पढ़ लिया। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी कोई फिक्स रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें केमिकल रिएक्शन के अंदर हमेशा एक्टिवेशन एनर्जी का इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक्टिवेशन एनर्जी मैंने केमिकल काइनेटिक्स में एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, ये जो होती है वो सरफेस एरिया पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। ये भी जो है वो सरफेस एरिया पर डिपेंड करेगी। दोनों एक ही फंडा है, क्योंकि सरफेस एरिया मतलब स्पेस ज्यादा होगा। तो ये फोन मैंने लिया, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है तो ज्यादा प्रोसेस होगा। ठीक है, और लास्ट पॉइंट कौन सा था? इट इज अ मल्टीमोलिकुलर लेयर। एक मल्टीमोलिकुलर मतलब एक बार पेंट किया, एक और बार पेंट किया, कितनी बार भी प्रोसेस कर सकते हैं। मल्टीमोलिकुलर लेयर ये जो होता है वो सिंगल लेयर। कैसे? क्योंकि कोई भी प्रोसेस हुआ, यहाँ पे सपोज Na था और ये Cl है, रिएक्ट करके NaCl हो गया, न्यूट्रल हो गया। दूसरा Cl आएगा, थोड़ी रिएक्ट करेगा क्योंकि Na अवेलेबल नहीं है, और इसमें जो है सिंपली बस कलर की लेयर चढ़ रही है। एक और बार कर दिया मैंने, 3 बार कर दिया, 4 बार कर दिया, तो इसमें मल्टीमोलिकुलर लेयर पॉसिबल है, इसमें लेयर पॉसिबल नहीं। ये वाली बात समझ में आ गई? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर। ठीक है, अब इस चैप्टर में मैं तुम्हें सब इंपॉर्टेंट ही बताने वाला हूँ। रिवीजन में क्या करेंगे? शॉर्ट में इंपॉर्टेंट करेंगे, जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये जनरली 2 मार्क में पूछा जा सकता है। वंडर वॉल फोर्सेस, स्पेसिफिक कोई भी पॉइंट नहीं आए, नए स्टूडेंट्स में कौन है वो सब पूछ सकते हैं। और सैटरडे को जो आज एब्सेंट थे, सैटरडे को सबको आना है, गर्ल्स को। कोशिश करो बेटा, आज तुम लोगों का फायदा है। विदिशा, रितु और गर्ल्स में कौन? ईशा। ठीक है, एक वो नहीं है, आशीष कहाँ गया अपना? वेपराइज हो गया क्या? आशीष वेपराइज हो गया? सर कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है उससे, उसकी मम्मी से बात हुई थी। कांटेक्ट नहीं हो पा रहा? निकल तो नहीं मतलब उस तक बात नहीं पहुंच पा रही है सर।
यहाँ तो नहीं छोड़ के निकल गया लड़का का कोरोना। एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, देखो ये इंपॉर्टेंट है। आइसोथर्म के अंदर एक रूल वाला इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। रूल चलेंगे मेरे हाथ वाले बुक में रूल। देखो सबसे पहली बात आइसोथर्म मतलब जहाँ पे क्या हो गया, आइसोथर्म जहाँ पे टेम्परेचर हमेशा जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर रिवीजन करवा रहा हूँ इसलिए बाकी नोट्स सबको भेजे हुए वीडियोस पहले के भी हैं। आइसोथर्म क्या होता है, जहाँ पर टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इसके बाद सॉल्यूशन का करवाऊंगा। सॉल्यूशन में क्योंकि काफी बच्चे नए आए उनको पता नहीं था, तो सॉल्यूशन में एक शॉर्ट रिवीजन करवा देंगे इस चैप्टर के बाद। टेम्परेचर जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है, कल तक ही खत्म हो जाएगा, फिर 2 दिन सॉल्यूशन करवा देंगे। ठीक है, इन्होंने एक रिलेशन दिया x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। देखो m क्या होता है, जो मैंने बॉल ली है ये m है। m मतलब अब्सॉर्बेंट। अब्सॉर्बेंट क्या होता है, जिस पर एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। एग्जांपल मैंने ली है बॉल। बॉल जो होती है वो अब्सॉर्बेंट होती है, और x जो होता है वो होता है एबी आएगा स्पेलिंग में, एब्सॉर्बेट। वापस से ध्यान से सुन लेना, पेन एग्जांपल हो गया पेन। ठीक है, अब देखो 2 स्लैब लिया मैंने, एक छोटा स्लैब लिया एक बड़ा स्लैब लिया। ठीक है, देखो अब पेंट दोनों पे सपोज मैंने वो 1 लीटर पेंट करना है, 1 लीटर तो फिक्स है। अब m जो रहेगा इसमें m ज्यादा रहेगा और इसमें m क्या रहेगा, कम हो जाएगा। इसमें सपोज 2 बार पेंट हो पाएगा और इसमें 1 लीटर में 4 बार पेंट हो जाएगा। अच्छा 4 बार पेंट होने का मतलब क्या हो गया, x की क्वांटिटी क्या हो गई भाई, m तो अपना प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया भाई। 1 हाथ मतलब कम प्रेशर, 2 हाथ मतलब ज्यादा, 3 4 मतलब 4 बार प्रेशर क्या हो गया, 4 गुना। तो m की क्वांटिटी इसमें कम है तो इसमें प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा। इनवर्स प्रोपोर्शन का रिलेशन, m की क्वांटिटी इसमें ज्यादा है तो प्रेशर क्या हो गया, कम। ठीक है, अब मैंने एक ही स्लैब लिया, सपोज इस स्लैब में सेम साइड के स्लैब ले लिए, एक में 1 लीटर पेंट किया, एक में 2 लीटर डाला, तो 2 लीटर में सपोज 3 लेयर बन गई और 1 लीटर में 2 लेयर बन गई। ठीक है, तो x की क्वांटिटी देखो, x इसमें क्या हो गया, ज्यादा है। पेंट की क्वांटिटी क्या है, ज्यादा, तो पेंट की क्वांटिटी ज्यादा तो प्रेशर ज्यादा। तो एक रिलेशन हो गया क्या, एक फिक्स टेम्परेचर पे x समझ में आ गया, एब्सॉर्बेट यानी कि पेंट, m जो हो गया वो एब्सॉर्बेंट, जैसे कि बॉल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, प्रेशर के प्रोपोर्शनल होता है। x बढ़ाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, आपने देखा पेंट वाला एग्जांपल। और m इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उसमें मैंने समझा दिया। ठीक है, इनको एक साइन को हटाया तो उन्होंने एक रिलेशन दे दिया x/m, और इन्होंने एक एग्जैक्टली रिलेशन जो दिया वो ऐसे दिया x/m प्रोपोर्शनल लगाया k p की पावर 1/n। अब 2 चीजें आती सर, k और 1/n क्या है, k और n ये नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, यहाँ पे स्मॉल n जो है वो नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, n जो है वो कांस्टेंट है, रेट सिर्फ कांस्टेंट। k और n रेट कांस्टेंट नहीं बोल सकते इन्हें, सिर्फ कांस्टेंट है जो नेचर पे डिपेंड करते हैं। अब इनका कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दे रखा तुम लोगों को कि क्या कैसा नेचर होगा, डिपेंड नेचर पे कैसे डिपेंड करेंगे भाई, n की वैल्यू कम ज्यादा होगी, किसी का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा किसी का कम होगा, तो उस पर डिपेंड करता है। भाई मैंने एक स्पंज लिया, एक तरफ पेंट डाल रहा हूँ, एक तरफ ऑयल डाल रहा हूँ, तो पेंट ज्यादा अब्सॉर्ब हो रहा है, दीवार पे मैंने ऑयल डाला तो ऑयल कम अब्सॉर्ब हुआ, तो n और k उसके हिसाब से वैल्यू करते हैं। एग्जाम में ये जो इक्वेशन है वो फ्रूनलीज इक्वेशन कहलाती है, FREUNDL FREUNDLICH, ये जो इक्वेशन कहलाती है वो फ्रूनलीज इक्वेशन कहलाती है। x अच्छे से लिखना, आइसोथर्म का सबसे पहला जो मैंने स्टेटमेंट नोट्स भेजे तुम लोग, आइसोथर्म क्या होता है, जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, x m और p को एक्सप्लेन करना, बताना k और n जो है वो कांस्टेंट है। उसके बाद तुम्हें एक छोटा सा ग्राफ बनाना है, बस इतना सा काम भी कर दोगे तो पूरे नंबर मिल जाएंगे। एग्जाम आएगा फ्रूनलीज एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। देखो इसको लॉग ले लो दोनों तरफ, log of x/m is equals to log of k 1/n log of p। इस तरीके से काम करता है log of n। y ये इसको मैंने y मान लिया, केमिकल काइनेटिक्स में बेटा ग्राफ बनता है y is equals to mx plus c का ग्राफ बनता है। ठीक है, उसमें मैंने ज्यादा था माइनस का आता था, तो ये जो हैगा देखो मैं बना रहा हूँ log of x/m और इसके बीच में ग्राफ होता है
log p के बीच में ग्राफ। देखो ये वाली टर्म अगर 0 है तो भी कुछ ना कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, तो ग्राफ मेरा थोड़ा ऊपर से शिफ्ट होगा, इसलिए मैं यहाँ से बना रहा हूँ। इसको उन्होंने log ऑफ a बताया। और अब जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी ग्राफ क्या हो जाएगा, अगर माइनस है तो स्लोप नेगेटिव आता, और अगर प्लस साइन है तो स्लोप हमेशा क्या जाएगा, पॉजिटिव। और स्लोप क्या हो जाएगा तुम्हारा 1/n जो रहेगा वो क्या हो जाएगा तुम्हारा स्लोप हो जाएगा। इस तरीके से लाइन जाएगी। ब्रूनलीज एडसॉर्प्शन आइसोथर्म समझ में आ गया? ठीक है, चलो आज तो नेटवर्क आ रहा है। कौन नहीं आया आज? आशीष नहीं आया, हाँ बाकी सब आए। अच्छा ऋतु बताएगी फिजिकल और केमिकल एडसॉर्प्शन में कोई भी 3 डिफरेंस बता रहे तो क्या क्या सुना तूने? 10 बताए, मैंने 2 बता दे। बोल तो रही है, आवाज नहीं आ रही, सिग्नल में तो दिखा रहा है। चलो एक बच्चे की आवाज बंद हो गई है, कोई बात नहीं, किसी और से पूछ। सर आपके क्वेश्चन के बाद कहीं लाइट चली जाती है, कहीं आवाज नहीं आती, होता क्या है? सब बराबर चल रहा है कोई बात नहीं, मैंने बता देती। चलो आयशा बताएगी। आयशा बेटा थोड़ा ट्राई करो, आप आ गई। बहुत फिजिकल में और केमिकल बॉन्डिंग वाला केमिकल में। ऋतु मत ट्राई कर, बहुत बुरी आवाज आ रही नेटवर्क की वजह से, कुछ भी क्लियर आवाज नहीं आ रही। म्यूट कर ले। पियानो बज रहा है सर। हाँ वो पियानो जैसी आवाज आ रही है, तू मत ट्राई कर। अभी आवाज नहीं आ रही है तो मैं क्या करूं सर? अब आ रही है, अब आ रही है, अब बराबर आ रही है। एक्सक्यूज है, आवाज बराबर आ रही है। चल बता, वापस से बता, ट्राई करते हैं, कोई ना। हाँ बोल। चलो अब प्रॉब्लम सॉल्व, नेटवर्क से गई बात। ओके विदिशा, विदिशा के पापा को फोन करना पड़ेगा तभी अनम्यूट करेगी। विदिशा देख ये गायब हो गई। चलो एक गायब हो गया, टेंशन खत्म। जिसका नाम लो गायब हो जाता है, उसी में उसका नेटवर्क चला जाता है। आयशा नहीं एक आयशा, आयशा रिप्लाई करेगी। आयशा हाँ सर वो वंडरवॉल्स था, हाँ वंडरवॉल। फिर याद नहीं। एक में केमिकल, देखो एक में वंडरवॉल बॉन्ड होता है, एक में केमिकल बॉन्ड होता है। थोड़ा अटेंटिवली सुनो। एक में वंडरवॉल फोर्स तुम लोग बता दिया जहां न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता है, एक जो होता है वो केमिकल बॉन्ड बनता है। ठीक है, ये वाली सिंपल सी चीज हो गई। और क्या हो सकता है, एक में टेम्परेचर एनर्जी कम होती है, एक में एनर्जी ज्यादा होती है। फिर सरफेस एरिया दोनों में बराबर रोल प्ले करता है। बहुत सारे वो हैं, एक मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर होता है, एक सिंगल लेयर होता है। ठीक है, इस तरीके से। और आज जो बच्चे नहीं आए गर्ल्स, आपको सैटरडे को आना है, जो आज नहीं आए काफी नहीं, काफी के सारे ही आए, एक बच्ची आई थी सिर्फ। तो बारिश हो रही थी, क्या बहुत बारिश हो रही थी, बहुत बारिश हो रही, बहुत बारिश। देखते हैं, लेट्स सी ऑन सैटरडे अगली बार क्या एक्सक्यूज लगाओगे। सैटरडे को सब बेटा गर्ल्स में जिस जिसको डाउट्स हो, डाउट्स के आ जाओ, एक बार पता चले। मैं जानता नहीं कौन से बच्चा कौन है, और डाउट्स जितने भी तरह के डाउट्स हो सब लेके आ जाना। नए स्टूडेंट्स में देखो बेटा, अगर तुम्हारे घर वाले अलाउड करे तो आ ही जाओ एक बार, वैसे भी होना है जो होगा। सीधे घर आओ। नए क्या नाम है, मनीषा है क्या? सर लड़कों को तो आना ही है ना। हाँ तू, तेरे को डाउट हो तो आना, होना तेरे जरूरी नहीं चलेगा आते ही बड़ा पाव मांगता है। अरे सर आप तो बदनामी कर रहे हो सर। अभी सच कड़वा है तेरा आधा सर, क्यों झूठ बोल रहे हो? सर आप तो ऐसा बोल रहे हो कि फेमस के आधे ओनर हम लोग हैं सर। क्या? भाई देख ईशान सर बदनामी कर रहे हैं मेरी। सर आप तो ऐसा बोल रहे हो फेमस के आधे ओनर हम ही लोग हैं। और तो क्या, ये तो पता चले आधे वापी का बड़ा पाव यही खा के बड़ा हो रहा है। बड़ा पाव का तो फैक्ट्री डाल दे। ठीक है, ये नहीं आने वाला सर, करवा दिए। मैं नहीं आऊंगा। एप्लीकेशन आप लोग कर लेना, डाउट्स वाले लेके आना, टाइम पास करने वाले मत आओ। गर्ल्स में नहीं मैं आऊंगा ही नहीं। कोई भी टॉपिक रह रहा हो पढ़ के तुम लोग आ सकते हो। मैं कल सॉल्यूशन का और रिवीजन स्टार्ट कर दूंगा कल परसों। नेक्स्ट कैटलिस्ट क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। कैटलिस्ट जनरल स्टेटमेंट, जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, बढ़ा देता है, और खुद जो रहता है वो अनरिएक्टेड रहता है।
कुछ जो रहता है वो जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, कुछ जो रहता है अनरिएक्टेड रहता है, वो जो होता है वो कैटलिस्ट की तरह काम करता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने डाला, जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था, यहाँ से मुझे वलसाड जाना है तो मैंने क्या किया, बाइक को प्रेफर कर लिया। बाइक जो है वो कैटलिस्ट की तरह काम करेगी। ऐसे नहीं कि दो लोग आए, किसी सर आए, सर नहीं, ऐसे नहीं होगा कि बाइक और सर दो लोग आए, एक सिंगल आदमी काउंट होगी। मेरी क्लास सपोज वहां पे ले रहा हूँ तो एक ही बंदा काउंट होगा, बस स्पीड को बढ़ा दिया, मेरे पहुंचने की स्पीड को बढ़ा दिया। ठीक है, दो तरह के होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस में क्या होता है, जब कैटलिस्ट, जब से ये सॉलिड है तो ये भी दोनों सॉलिड फेज में, कैटलिस्ट और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सब सेम फेज में हो, सारे के सारे एक ही फेज में है, तो होमो मतलब एक ही परिवार जैसा फील करेंगे, होमोजीनियस। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, एक ही में हो तो होमोजीनियस कहलाते हैं। हेटेरोजीनियस में क्या होता है, ये सपोज सॉलिड में है और ये जो है सपोज गैस में या लिक्विड में, डिफरेंट फेज में है। इन दोनों की फेज है, इन दोनों की फेज क्या है, डिफरेंट। एक बच्चे ने पूछा सर ये दोनों अलग अलग में हो, ऐसा कोई एग्जांपल में कंसीडर नहीं करते। और कैटलिस्ट नहीं, ये दोनों सेम फेज में होंगे और ये भी सेम फेज में होगा तो होमो होगा, तीनों एक फेज में होंगे। ठीक है, बच्चे ने बोला सर ये सॉलिड हो, ये लिक्विड हो, ये गैस हो। इसने पूछा सर, कौन है वो बच्चा? मेरे जैसा एक्सेप्शन थे, एमएससी में एक्सेप्शन बहुत सारे होते हैं जो रूल फॉलो नहीं करते, तो वो अपना सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं होता, सारे के सारे एक फेज में होंगे, ये दोनों तो हमेशा एक ही फेज में होंगे। एग्जांपल ले लो N2+3S2 वाला, इसमें तो आयरन इस्तेमाल होता है। ठीक है, यहाँ पे जो अगर आयरन डालते हैं सॉलिड फेज में होता है, आयरन कभी लिक्विड या गैस में नहीं होता। ट्वाइस NH3, तो जो होता है ये जो होगा हेटेरो का एग्जांपल, डिफरेंट फेज। और अगर किसी में सेम फेज में है तो इसके एग्जांपल अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अच्छा मैं तुम लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सेंड करने वाला हूँ आज ग्रुप पे। किस किस चैप्टर के, सरफेस के भेज दूंगा। मेरे पास क्या है, एनसीईआरटी की चैप्टर वाइज कलेक्शन है जो अब तक हर स्टेट एग्जाम में आया हुआ है। अगर तुमने वो अच्छे से कर लिया ना तो कुछ बचेगा ही नहीं, उसमें सब तरह के क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन रिपीटेड भी है पर फोटोज में भेज दूंगा, उन फोटोज को अच्छे से कर लो, बस तुम्हारा हो गया काम। उसके अलावा कुछ बचेगा ही नहीं। तुम्हारा मान के चलो कि में से 5 नंबर का उसमें से आ जाएगा। हाँ बोलो सर, आप सैटरडे बुला रहे हो? हाँ सैटरडे। सैटरडे तो ईद है ना सर शायद? अरे यार ईद है क्या? सर मंडे आ जाते हैं, रक्षाबंधन के अगले दिन। तेरी तो ईद है, मंडे को ही रक्षाबंधन है। वेडनेसडे को आ जाना, बाकी सबको बुला लेंगे। चलेगा? सर मेरे साथ विवेक भी रहेगा सर, बहुत लोग है। विवेक कब से ईद मनाने लग गया? पूछो सर, विवेक बोल दो। नहीं मैं देखो आपको पहले बोला था ना ट्यूशन से। सैटरडे और वेडनेसडे यार, कोई बात नहीं, तू वेडनेसडे को आ जाना, ठीक है? पर ठीक है सर, देखता हूँ। देख लेना 1 घंटे 11 से 12, 1 घंटा ही। और वैसे भी तो सर पहुंच जाएंगे हम लोग पहुंच जाएंगे। होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस समझ में आ गया। इसके एग्जांपल्स अच्छे हैं, आज से मैं क्वेश्चन भेजूंगा पढ़ने वाले बच्चों के लिए। प्लीज सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भेजता जाता हूं, प्रैक्टिस करो, वो सारे कर लेना। तुम्हारे मतलब समझ के चलो 90% मार्क्स आ जाएंगे बोर्ड में केमिस्ट्री के अंदर। और वो सारे करने हैं, छोटे बड़े, कोई नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे लेकिन वो किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है, चैप्टर वाइज है, बोर्ड्स में, एनसीईआरटी में और स्टेट के भी काफी क्वेश्चंस हैं। इसे रब कर रहा हूं। नेक्स्ट कैटलिस्ट हो गया। हाँ भाई, एड्सॉर्प्शन थियरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एड्सॉर्प्शन थियरी जो है वो इंपॉर्टेंट है। एड्सॉर्प्शन थियरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके 5 पॉइंट है। देखो एड्सॉर्प्शन थियरी के 5 पॉइंट कौन कौन से हैं, क्या बोलती है एड्सॉर्प्शन थियरी? देखो पहला जो हुआ, कोई भी पार्टिकल, एड्सॉर्प्शन मॉडल एड्सॉर्प्शन थियरी कि कोई भी एड्सॉर्प्शन का फिनोमेना होता कैसे है या कोई भी रिएक्शन प्रोडक्ट कैसे होता है। यहाँ पे कोई भी पहले पार्टिकल आके डिफ्यूज होता है। पहला पॉइंट है डिफ्यूज ऑफ द रिएक्टेंट ऑन द सरफेस, कि कोई भी कैटलिस्ट कैसे काम करता है, उसका प्रोसेस है वर्किंग ऑफ कैटलिस्ट। कोई भी क्या करता है, पहले सरफेस पे आके क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। पहला पॉइंट कि पहले क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ। दूसरा पॉइंट क्या होता है, अब क्या करता है, पहले डिफ्यूज हुआ, उसके बाद सेकंड पॉइंट में क्या हुआ, वो एब्जॉर्ब हुआ। पहला जो हो गया वो डिफ्यूज होना, मतलब एक तरीके से समझ लो स्टॉप होना। होना मतलब स्टॉप होना, फिर वो एब्जॉर्ब होता है। सेकंड पॉइंट में वो एब्जॉर्ब होता है,
इसका डायग्राम दे रखा है पीछे की टेक्स्ट बुक में, उसको प्रिफर करना है। एक पॉइंट डायग्राम, ठीक है। फिर वो होता है डिफ्यूज होता है। थर्ड पॉइंट है वो क्या करता है, जैसे थर्ड पॉइंट में क्या होता है, केमिकली आपस में रिएक्ट होता है। जैसे ए और बी का एग्जांपल लिया तो ए और बी पहले रुके, फिर एब्जॉर्ब हुए, और अब ए और बी आपस में ऐसे बॉन्ड बना रहे, ये इंटरमीडिएट बना लिया, ठीक है। केमिकली रिएक्ट करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या करते हैं, केमिकली रिएक्ट करते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट अपना क्या होगा, डिसॉर्प्शन। भाई इन्होंने ए और बी ने क्या कर दिया, अपने आपस में बॉन्ड बना लिया, इंटरमीडिएट बना लिया ये ए और बी ने। और लास्ट में क्या हो जाएगा, ए और बी में रिएक्शन कैसे होती है, ए प्लस बी, ये बना इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट है, और इंटरमीडिएट ने क्या बना लिया, एक्स और वाई बना लिया, व्हाटएवर जो बनाना था। तो अब क्या हो गया, लास्ट में क्या होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्टिंग टू प्रोडक्ट एंड डिसॉर्प्शन। और डिसॉर्प्शन भी इसी प्रोसेस में हो जाता है। पहला पॉइंट डिफ्यूज होना मतलब स्टॉप होना, दूसरा पॉइंट एब्सॉर्ब होना, तीसरा पॉइंट केमिकली रिएक्ट करना आपस में, इंटरमीडिएट बनाना, इंटरमीडिएट से लास्ट में क्या हो गया, प्रोडक्ट बनाना, और लास्ट में क्या हो जाता है, ये डिसॉल्व हो जाता है। इस तरीके से ये वाला फंडा काम करता है, ठीक है। 1 2 3 4, और फिर ये वाला प्रोसेस फिफ्थ में क्या होता है, रिपीट होता रहता है। ऐसे हर बार, भाई अब मेरी एक बाइक है, सपोज मैं यहाँ से वलसाड़ गया, काम हो गया, वापस आ गया, अब कल कोई और लेके जाएगा, परसों कोई और लेके जाएगा, मतलब नंबर ऑफ पर्सन्स लेके जा सकते हैं, हजारों, लाखों, करोड़ों, कितने लेके जा सकते हैं, बस पेट्रोल होना चाहिए इतना, ठीक है। लेकिन वो प्रोसेस बार बार कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो पहले डिफ्यूज हुआ, बाइक की चाबी उठाई, फिर बाइक को किक मारी, और ये इंटरमीडिएट पार्ट वहां पे पहुंचे, और वापस ये प्रोसेस रिपीट होता जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से एब्जॉर्प्शन की थियरी जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। आगे शेप साइज सेलेक्टिविटी ऑफ जियोलाइट, भैया ये हेडिंग कई बार पूछी गई, शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट बाय जियोलाइट। इसे अब कर रहा हूं, शेप सेलेक्टिविटी कैटलिस्ट बाय जियोलाइट। शेप मतलब उन्होंने बोला, जियोलाइट का एग्जांपल दिया कि जियोलाइट का क्या होता है, अभी जो होता है शेप, मतलब उन्होंने बोला जियोलाइट जो होता है वो हनी कॉम्ब जैसा होता है, हनी कॉम्ब बना लेना भैया ऐसे करके, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, तो पहले इन्होंने बोला कि एब्जॉर्प्शन का फंडा, एक और फंडा होता है कि उनका शेप जो होता है वो प्रॉपर होना चाहिए। जिस फेज में, भाई अभी मुझे बोल्ट कसना है तो उसी साइज का होल होना चाहिए, तभी बोल्ट कस पाएंगे अपन, ठीक है। ऐसा नहीं कि बड़े वाले होल में छोटा सा बोल्ट घुसा दिया, वैसा नहीं होता, इम्प्रैक्टिकल बात है, ठीक है। तो वैसा वाला फंडा होता है, शेप और साइज। ऐसे बोला इन्होंने, जियोलाइट का एग्जांपल दिया है, जियोलाइट में बोला कि इसकी सरफेस जो होती है पोरस होती है। पोरस मतलब रफ सरफेस होती है, एकदम चिकनी सतह नहीं होती, ठीक है, एकदम फ्लैट सरफेस नहीं होती, पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं। होल्स होने की वजह से क्या होता है, इजीली एब्जॉर्प्शन हो सकता है। होल्स होने की वजह से क्या होता है, पोर्स होने की वजह से इजीली एब्जॉर्प्शन हो सकता है। फिर अच्छा, ये जो होता है एब्जॉर्प्शन जो होता है, एक और पहली बहुत जरूरी बात, एब्जॉर्प्शन में इसमें लिखा हुआ है शेप साइज में कि एब्जॉर्प्शन होता है वो प्रॉपर एक्सटेंट में होना चाहिए, मतलब ना तो ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो ना कम एब्जॉर्प्शन हो। कम होगा मैंने की होगी वो जरा सी अटकी हुई थी, मैंने जैसे फ्रेम डाटा निकल गई, तो एक प्रॉपर एक्सटेंट में एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। और शेप साइज सेलेक्टिविटी का एग्जांपल लेना है, हनी कॉम्ब का देखिए सरफेस पोरस होनी चाहिए, और प्रॉपर एक्सटेंट में एब्जॉर्प्शन। एक्सटेंट मतलब जितना रिक्वायर्ड है उतना ही एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। तो प्रॉपर एक्सटेंट में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होना चाहिए, होना चाहिए, तभी ये वाला प्रोसेस आगे कंटिन्यू हो सकता है। इसका एग्जांपल मैंने ZSM5 का एग्जांपल दिया जो बहुत बार पूछा गया है, ZSM5 का एग्जांपल, ठीक है। आज का लेक्चर बस बहुत है, आज नहीं एंड कर कितना हो गया, टाइम हो गया सर, एंड करते हैं। चलो ठीक है, काफी हो गया। वरना एब्सेंट होता है तो एकदम अजीब लगता है। एब्सेंट तो जनता जो नहीं पढ़ना वो एब्सेंट ही है। बेटा सैटरडे को आ जाना, कौन है, आए बाइक दे देगा।